हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप है और स्पेशली मेंस के लेवल का ये क्वेश्चन है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस वीडियो। कॉन्सेंट्रिक फिगर्स के क्वेश्चंस तो आपने जनरली देखे होंगे। कॉन्सेंट्रिक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, प्लस इसमें जो आपको वेरिएबल दिया गया है ना, वो इतना मज़ेदार है। आपको साथ में दिए गए हैं ईयर्स, यानी कि आपको साथ में एजेस गिवन है, जो कि आपको पहले उसने एक ईयर दिया है, ईयर्स दिए हैं काफ़ी सारे, और फिर उसमें एक बेस ईयर दिया है। उसके बेसिस पर आपको सबकी एजेस भी निकालनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से उनको कॉन्सेंट्रिक फिगर्स में प्लेस भी करना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन दिस इज, बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत कीजिए। क्वेश्चन को, दिस इज योर क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है। 8 people A, B, C, D, E, F, G and H are sitting around 2 concentric circular tables। 8 लोग हैं, ठीक है। 8 people A, B, C, D, E, F, G, H 2 concentric circular tables के अराउंड बैठते हैं। Those who are sitting on the outer table are facing towards the center। जो outer table पर बैठते हैं वो सेंटर की तरफ फेस करते हैं। And those who are sitting on the इनर टेबल, जो इनर टेबल पर बैठते हैं, आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, वो अवे फ्रॉम द सेंटर यानी कि आउटसाइड डायरेक्शन को फेस करते हैं। ऑल द पर्सन्स आर सिटिंग इन सच अ वे दैट ईच पर्सन इन द इनर सर्कल फेसेस द सबसीक्वेंट पर्सन फ्रॉम द आउटर सर्कल, यानी कि इनर सर्कल वाले जो पर्सन हैं वो आउटर सर्कल में जो पर्सन है, सबसीक्वेंट पर्सन, यानी कि उनके सामने जो पर्सन आता है वो एक दूसरे को फेस करते हैं। इस तरीके से बैठे हैं सभी पर्सन कि 4 पर्सन जो इनर में हैं, इनर सर्कल में हैं, और 4 पर्सन जो आउटर सर्कल में हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं। दे ऑल वर बोर्न इन डिफरेंट ईयर, सभी का जो बर्थ है अलग अलग ईयर्स में हुआ, 1984, 86, 88, 90। अब देखो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, आसान लग रहा है थोड़ा। 84, 1984, 1986 2 साल का गैप, 1988 2 साल का गैप, 90 2 साल का गैप, 1992 2 ईयर्स का गैप, 2 ईयर्स का गैप हमें दिख रहा है। फिर 1994, 1998 दिया है, 1999 दिया है, ठीक है। इन सेम डेट एंड सेम मंथ, यानी कि सभी का जो बर्थ है सेम डेट को हुआ है, सेम मंथ में हुआ है। और बेस ईयर आपको दिया है 2019, बेस ईयर दिया है आपको 2019, ठीक है। यानी कि जो कैलकुलेशंस आपको करनी है वो 2019 के बेसिस पर करनी है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसे ही नोट करते हैं, 1984 से स्टार्ट करते हैं, 2 साल का गैप है, फिर 86, 88, 90, 92, 94, उसके बाद में 98 है, 4 साल का गैप है, ठीक है। तो हम लोग इसे इजीली नोट कर सकते हैं। 1984 से स्टार्ट करते हैं। 1984 दिया है उसने आपको, उसके बाद में 2 साल का गैप 86 है, देन 88 है, 90 है, 92 है, और 94 के बाद में 4 साल का गैप था, 1998 और 1999 ये था। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 1992 94 तक 2 साल का गैप था, फिर उसके बाद 1998 एंड 1999, ठीक है, हमने नोट कर लिया। अब कैलकुलेशंस देखो आपको कैसे करनी है, आपको करनी है 2019 से, यानी कि 2019 में से आप इन सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको रिस्पेक्टिव एजेस निकालनी है। हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना है 2019 में से 1984 को माइनस करोगे, फिर 2019 में से 1986 को माइनस करोगे। क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। जल्दी कैसे करोगे, कोई एक उठा लो, चाहे 2019 में से 1999 को माइनस करो, चाहे 1984 को माइनस करो, फिर उसके बाद सभी एजेस अपने आप निकलती जाएंगी। तो ज़्यादा इजी क्या है, 2019 में से 1999 को माइनस करना, कितना आसान है, 20 ईयर्स हो गया इन दोनों में गैप। 2019 में से जब आप 1999 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि इस पर्सन की एज होगी 20। जो पर्सन 1998 में हुआ है, यानी कि 99 और 98 में कितना गैप है, 1 साल का गैप है, यानी कि ये वाला पर्सन 1 साल बड़ा है। 1999 से पहले एक पर्सन 1998 में हो गया, तो यानी कि वो उससे 1 साल बड़ा है, तो हमने +1 कर दिया। याद रखना है इसको। यहाँ पर क्या हो रहा है, ईयर्स में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, पर आपको क्या करना पड़ेगा, एजेस में आपको उतना ऐड करना पड़ेगा, जितना ईयर्स में कम होता जाएगा उतना ही एजेस में आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर देखो कितना गैप है, 94 और 98 में 4 साल का गैप है, तो 21 में अब आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, 25 ईयर्स। फिर 92 और 94 2 ईयर्स का गैप है, यहाँ पर देखो 2 साल का गैप है,
तो कितना होगा 27 आ जाएगा यहाँ पर। अगेन 90 और 92 कितना गैप है 2 ईयर्स का, तो यहाँ पर आ जाएगा 29। यहाँ पर 88 और 90 2 साल का गैप है, कितना आ जाएगा 31 यहाँ पर आ जाएगा। 86 एंड 88 2 ईयर्स का गैप 33 आ जाएगा। यहाँ पर 84 86 2 ईयर्स का गैप 35 आ जाएगा। तो हमने ये रिस्पेक्टिव एजेस निकाल ली है। आगे देखो अब क्वेश्चन में क्या कहता है, all the information is not necessarily in the same order. The difference between the ages of G and F is 5 years. G और F के बीच में जो एज का गैप है वो कितना है, उसने दिया है 5 साल। G और F की एज में 5 साल का गैप। अब यहाँ पर आप देखो 5 साल का गैप कहीं पर दिख रहा है आपको, 35, 33, 31। हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ईयर्स का गैप है, 33, 31 2 ईयर्स, 31, 29 2 ईयर्स, 29, 27 2 ईयर्स, 27, 25 अगेन 2 ईयर्स, 25, 21 4 साल का गैप, 21 एंड 20 1 साल का गैप। ठीक है, हमें क्या मिला, अभी तक ये मिला है। तो अब देखो उसने बोला है 5 साल का गैप है, जी और एफ के बीच में कितना गैप है 5 साल का। तो 5 साल का गैप तो देखो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिख रहे 25 और 20 के बीच में, 25 और 20 के बीच में। बाकी देखो 35, 31, 33, 29 कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको 5 साल का गैप मिले, नहीं है ना ऐसा कोई भी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है 25 और 20 में है 5 साल का गैप। तो अब उसने क्या बोला है, जी और एफ के बीच में कितना गैप है 5 साल का। अब ये नहीं पता जी बड़ा है कि एफ बड़ा है, पर हमें क्या समझ में आया कि जी और एफ जो है वो कहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 20 की जगह पर। यानी कि जी और एफ में इन दोनों की एजेस जो है क्या होने वाली हैं, (25 और 20) यानी कि जी और एफ कहाँ पर आने वाले हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। ये हमने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हो सकते हैं, या तो जी की एज होगी 20, अगर जी की 25 होगी तो एफ की 20 होगी, अगर जी की 20 एज होगी तो एफ की 25 होगी। ये हमने नोट कर लिया है यहाँ पर। आगे देखो क्या कहता है, ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ई जो है वो एच के थर्ड राइट पर है, ई जो है वो एच के थर्ड राइट पर, एच के थर्ड राइट पर उसने बोला है कि कौन आएगा, ई आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, क्योंकि जो आउटर सर्कल में बैठते हैं वो सभी के सभी इनसाइड फेसिंग है। 4 लोग बैठते हैं ना, 4 लोग आउटसाइड सर्कल में और 4 लोग इनसाइड, और इनसाइड वाले इनसाइड सर्कल में जो लोग हैं वो अवे फ्रॉम द सेंटर फेस करते हैं। और इस तरीके से सभी 4 लोग जो हैं इनर सर्कल के, वो बाहर वाले 4 जो पर्सन्स हैं उनको क्या है, फेस करते हैं। देखो ये आमने सामने फेस कर रहे हैं, तो ये हम लोग बना लेते हैं पहले। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलता है। 2 persons sit between G and the one who was born in 1998। 2 लोग बैठते हैं किसके बीच में, G और जिस पर्सन का बर्थ हुआ है 1998 में, इनके बीच में 2 लोग बैठते हैं, 1998 और G। 1998 देखो ये है 1998, ठीक है, ये 1998 है। तो 1998 वाला पर्सन कितने साल का, 21 साल का है। यानी कि वो ये कह रहा है कि जी और जो पर्सन 21 साल का है उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठते हैं। उसने बोला जी और जो पर्सन 1998 में हुआ, 1998 वाला पर्सन की एज 21 है, हमने देखा, तो इनके बीच में कितने लोग हुए, 2 लोग हुए। आगे देखो, G इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ H नोर E। G ना तो H का इमीडिएट नेबर है, ना ही E का इमीडिएट नेबर है। G और H साथ में नहीं आएंगे, G और E साथ में नहीं आएंगे। उसने ये कहा है G ना तो H का इमीडिएट नेबर है और ना ही E का इमीडिएट नेबर है। G sits to the immediate left of the one who was born in 1988। G किसके इमीडिएट लेफ्ट पर है, G sits to the immediate left of the one। G इमीडिएट लेफ्ट पर है किसके, जो पर्सन 1988 को हुआ है। जिस पर्सन का बर्थ 1988 में हुआ है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, G आएगा। 1988, अब देखो 1988 वाला पर्सन कौन सा हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1988 वाला पर्सन ये है, यानी कि जिसकी एज कितनी है 31 ईयर्स। 1988 वाला पर्सन यानी कि ये 31 ईयर्स। तो अब उसने क्या बोला है, उसने कहा है G सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि जिस पर्सन का, जो पर्सन 31 एज का है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, G आएगा। उसने ये बोला है। देखो G से रिलेटेड हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना,
जी और 21 के बीच में 2 पर्सन आएंगे, 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर जी आएगा। तो चलो देखते हैं इससे रिलेटेड अभी हम आगे और क्या कर सकते हैं। डी फेसेस ई एंड सिट्स ऑन द आउटर टेबल। डी जो है वो ई को फेस करता है और वो आउटर टेबल पर, कौन, एंड यूज किया गया है, ये एंड किसके लिए, इसके लिए, डी के लिए, ठीक है। डी ई को फेस करता है और डी जो है वो आउटर टेबल में बैठता है। डी आउटर टेबल में बैठता है और डी ई को फेस करता है, यानी कि ई जो है वो इनर टेबल में आएगा, ई आएगा इनर टेबल में और उसको फेस करता हुआ डी कहाँ पर आएगा, आउटर टेबल में। अब यहाँ से देखो डी का उसने बोला है वो है आउटर टेबल में, डी फेस करता है ई को, यानी कि इस प्लेस पर आएगा ई, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है डी आउटर टेबल में। अब ई से रिलेटेड हमें ये इन्फॉर्मेशन भी तो पता है, एच के थर्ड राइट पर कौन है, ई है, एच के थर्ड राइट पर ई। तो ई अगर यहाँ पर है तो एच के थर्ड राइट पर ई को बनाना है तो एच यहाँ पर आएगा, एच यहाँ पर होगा तभी तो एच का फर्स्ट राइट, देखो एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड राइट ई बन गया, ठीक है। एच का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट इस तरह से बन गया। अब देखो आगे, आगे कहता है एफ एंड जी बोथ सिट ऑन द सेम टेबल। एफ और जी जो है वो दोनों सेम टेबल पर बैठते हैं, एफ और जी दोनों सेम टेबल पर, यानी कि अगर इनर में एफ आएगा तो जी भी इनर टेबल में आएगा, अगर आउटर में एफ आएगा तो जी भी आउटर टेबल में आएगा। एफ और जी जो है वो दोनों साथ में आएंगे। अब एक चीज देखो यहाँ पर, जी जो है वो ना तो एच का इमीडिएट नेबर है, जी जो है वो ना ई का इमीडिएट नेबर है। इनर टेबल में एच और ई दोनों हैं और इन टोटल हर टेबल पर 4 ही लोग हैं। तो अब ना तो जी यहाँ पर आ सकता है एच का इमीडिएट नेबर, ना ही जी यहाँ पर आ सकता है ई का इमीडिएट नेबर, यानी कि इनर सर्कल में जी आ ही नहीं सकता। ये चीज़ समझे, क्योंकि जी ना तो एच का इमीडिएट नेबर है, एच का इमीडिएट नेबर नहीं है तो यहाँ नहीं आ सकता, ई का इमीडिएट नेबर भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं आ सकता। तो जी के लिए जो प्लेस है वो इनर टेबल में है ही नहीं, यानी कि जी और एफ, क्योंकि उसने बोला जी और एफ दोनों सेम टेबल में आएंगे, तो जी और एफ जो है वो दोनों कहाँ पर आएंगे, आउटर टेबल में आएंगे। ये समझ में आ गया, ठीक है। जी और एफ जो है दोनों आउटर टेबल में, यानी कि डी जहाँ पर है ना आउटर टेबल में, वहां पर ही जी और एफ कहीं पर आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो, आगे कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सी एंड जी इज 10 ईयर्स। सी और जी की एज में जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 साल का है। सी और जी की एज का जो डिफरेंस है वो है 10 साल का। तो अब जरा देखो, जी की एज हम कंफ्यूज थे, उसने बताया था हमें 2 केसेस थे ना जी और एफ के, उसने बोला था जी और एफ की एजेस में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है, पर ये नहीं बताया कि जी बड़ा है या फिर एफ बड़ा है। अब उसने बोला है जी और सी के बीच में जो एज का डिफरेंस है वो है 10 साल का, ठीक है। जी और सी की एज में डिफरेंस है 10 साल का। तो अब देखो, अगर यहाँ पर जी को हम 20 ईयर्स देते हैं तो सी 30 ईयर्स का होना चाहिए। कि आपको 30 ईयर्स यहाँ पर दिख रहा है कहीं पर किसी की एज, नहीं दिख रही। तो अगर जी 25 का है तो 35 दिखना चाहिए, बिल्कुल दिख गया, 35 है, यानी कि जी जो है उसकी एज 20 ना होकर जी की जो एज है वो है 25 ईयर्स, क्योंकि जी और सी की एज में डिफरेंस कितना है, 10 ईयर्स का है। तो 10 ईयर्स का गैप हमें कहाँ पर मिला है, सिर्फ और सिर्फ जी अगर 25 का होगा तभी हमें 10 ईयर्स का गैप मिला। जी है 25 का, सी हो गया 35 ईयर्स का। इतना नोट कर लिया हमने। अब एक और चीज, अब यहाँ से ना एक और चीज समझ में आती है। देखो ये हम नोट कर चुके हैं, ये जी और एच ये भी हम नोट कर चुके हैं। अब ये हम देख लेते हैं, हमें पता ही है कि जी और एफ जो है उन्होंने आउटर टेबल पर आना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जितना इन्फॉर्मेशन हमने नोट किया हुआ है एच के थर्ड राइट पर ही है, इसे भी हम नोट कर चुके हैं, हटा देते हैं। अब जी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दोनों इन्फॉर्मेशन। अब इसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं उसको देखो। आउटर टेबल पर आना है जी ने, हमें ये पता है आउटर टेबल पर आना है जी ने, ठीक है। अब आउटर टेबल पर जी ने आना है और आउटर टेबल पर सभी कैसे हैं, इनसाइड फेसिंग है, इस तरीके से हमने बिठाया हुआ है। अब उसने कहा 31 जिसकी भी एज है ना उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा जी, ठीक है। तो हमने देखा जी को मान लो हमने यहाँ पर प्लेस किया, तो 31 के इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा 31 एज वाला पर्सन। 31 का इमीडिएट लेफ्ट पर हमने बना दिया जी को, यहाँ पर 31 का देखो इमीडिएट लेफ्ट पर जी बना दिया। अब उसने कहा जी और 21 के बीच में 2 पर्सन हैं, जी और जिस पर्सन की एज 21 है इनके बीच में 2 का गैप है।
तो जी अगर यहाँ पर है तो 1 2, यहाँ पर तो 31 आ चुका तो 21 आएगा नहीं, यानी कि जी के लेफ्ट से 2 का गैप नहीं है, जी के राइट से गैप होगा। जी के राइट से देखा 1 2 तो 21 वाला यहाँ पर आएगा। तो हमें क्या समझ में आया कि ये जो 31 और 21 है ना, ये दोनों जी के क्या आने वाले हैं, 31 और 21 जो है ये जी के इमीडिएट नेबर्स आने वाले हैं, क्योंकि इन टोटल एक सर्कल में कितने ही लोग हैं, 4 लोग ही तो हैं। तो जी के इमीडिएट नेबर्स आने वाले हैं 21 और 31। 31 के लेफ्ट पे हमने जी को बिठाना है, यानी कि जी के इमीडिएट राइट पर आएगा 31 और जी के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा 21। हमें ये समझ में आया। अब उसने देखो एक और चीज बोली थी, उसने बोला था जी और एफ, ये देखो एफ एंड जी, ये बोला था एफ एंड जी बोथ सिट ऑन द सेम टेबल। एफ और जी जो है वो दोनों सेम टेबल पर बैठते हैं, ठीक है। तो अब एफ और जी, एफ की एज कितनी है, 20 है, एफ की एज 20 है, यानी कि जी यहाँ पर है जिसकी एज है कितनी, 25। 21 और 31 उसके इमीडिएट नेबर्स, और फिर एफ के लिए एक ही जगह बचती है, यहाँ पर उसके सामने एफ आ सकता है 20 ईयर्स वाला पर्सन। इतना समझे, इसको समझे। अब हमें क्या करना है, इसी को ना हमने यहाँ पर प्लेस करना है, इसको हमने ये जी 21 31 और एफ को यहाँ पर प्लेस करना है। पर अब यहाँ पर देखो, क्योंकि हम डी और ई को ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं, डी ई एच को प्लेस कर चुके हैं, तो हमें देखना पड़ेगा ना। अब इस तरीके से तो जी को आप यहाँ भी बनाओगे, यहाँ भी बनाओगे, यहाँ भी बनाओगे, पर नहीं, क्योंकि जी के सामने तो आना है एफ ने, जी के सामने, यानी कि जी और एफ जो है वो किस तरीके से आ सकते हैं, आमने सामने। आमने सामने का मतलब ये नहीं है, आमने सामने तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल में होगा, पर यानी कि जी के सामने वाली पोजीशन पर एफ आ सकता है, जी के अगल बगल में एफ नहीं आ सकता, ये चीज समझो। क्योंकि जी के अगल बगल में आना है 21 एज वाले पर्सन है, 31 एज वाले ने, और एफ क्या है, एफ तो 20 ईयर्स का है, तो यानी कि जी के सामने वाले पोजीशन पर आएगा कौन, एफ आएगा। तो यहाँ से देखो, अब एफ जो है वो इस पोजीशन पर तो आ ही नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो गई। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अगर जी की बात करें, जी अगर यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ से देखा अगर जी यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। जी यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर आएगा, तो जी यहाँ पर तो आ नहीं सकता। फिर भी अगर किसी को इस तरीके से नहीं समझ में आता तो आप इसको करके देख लो। जी यहाँ पर आया 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर, तो 31 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये वैसे गलत है, मैं पहले ही इसे देख चुकी हूँ, पर फिर भी समझाने के लिए जिसको इस तरीके से नहीं समझ में आया, ठीक है। जी के 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर जी आया, अब जी और 21 के बीच में 2 का गैप है, तो 21 यहाँ पर आएगा। अब जी और एफ ने एक ही टेबल में आना है, तो जी यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, 31 यहाँ पर है, एफ, फिर एफ के लिए तो जगह यहाँ पर बचती थी, जो कि यहाँ पर हम डी को प्लेस कर चुके हैं, इसीलिए जी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आई रियली होप कि आप सभी को समझ में आया होगा कि जी को हम इस पोजीशन पर प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो जी को हटाया हमने यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो, अब जी के लिए ये प्लेस तो कैंसिल हो चुका है। अब जी के लिए ना हमारे पास 2 केसेस बचते हैं, एक केस में जी आएगा यहाँ पर और एक केस में हम जी को लेंगे यहाँ पर, और ये एज इट इज नोट कर लेते हैं, डी यहाँ पर, डी के सामने ई यहाँ पर और एच आ जाएगा यहाँ पर, हमने एज इट इज नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे देखो क्या कहता है, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु वाज बोर्न इन 1986। जिस पर्सन का बर्थ 1986 में हुआ था उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आएगा, सी आएगा। 1986 में जिसका भी बर्थ हुआ था, 1986 यानी कि इसकी बात हो रही है 33, जिसकी भी एज 33 है उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा कौन, सी आएगा। इसे नोट कर लिया हमने। अब आगे देखो, ई वॉज बोर्न आफ्टर 1990, ई का बर्थ हुआ है 1990 के बाद में। 1990 के बाद में यानी कि या तो ई हुआ है ये 1992 में, 94 में तो देखो कौन हुआ है, जी हुआ है ना, या फिर ई हुआ है 1998 में, ठीक है। ई के लिए 2 केसेस बनते हैं, क्योंकि 1999 और 1994 पर तो जी और एफ प्लेस्ड है, ठीक है। जी का हुआ है 1994 में और एफ का बर्थ हुआ है 1999 में, तो 2 ही प्लेसेस बचते हैं। ई या तो होगा 27 ईयर्स का या तो होगा 21 ईयर्स का, कोई बात नहीं, अभी आगे देख लेते हैं। ए सिट्स ऑन द सेम टेबल विद एच, ए जो है वो एच के साथ सेम टेबल पर बैठता है, ए जो है वो एच के साथ में सेम टेबल पर बैठता है। ए और एच सेम टेबल पर है तो एच इनर टेबल पर है, तो यानी कि ए ने यहीं पर आना है, या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यानी कि इस केस में ए या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, तो ए आएगा बाहर, हमें ये समझ में आया,
ठीक है। और एक और चीज़ नोट कर लेते हैं, जी के सामने एफ ने आना है, ये तो हम पहले यहाँ से बना चुके थे। तो अगर जी यहाँ पर है तो एफ आएगा इस केस में यहाँ पर, और अगर जी यहाँ पर है तो एफ आएगा इस केस में यहाँ पर। अब इसे भी नोट कर लेते हैं, 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर आना है जी ने, तो अगर जी यहाँ पर है तो 31 यहाँ पर आएगा, यानी कि डी जो है वो 31 ईयर्स का है इस केस के अकॉर्डिंग। तो 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर जी और फिर 21 आ जाएगा आपका यहाँ पर। जी और 21 के बीच में 2 पर्सन्स का गैप है ना, उसने बोला था, तो 1 2 यहाँ पर आ गया। इस केस में बात करें, जी अगर यहाँ पर है तो 31 आ जाएगी, यहाँ पर एज 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर जी, तो 21 ईयर्स का हो जाएगा डी यहाँ पर, ठीक है, इस केस के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हम इतना क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे देखो, कहता है बी इज नॉट 31 ईयर्स ओल्ड, बी जो है वो 31 एज का नहीं है, 31 एज का यानी कि ये 88, बी जो है यहाँ पर नहीं आएगा, उसने ये बोला है बी की एज 31 ईयर्स नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो जरा, हमें पता है कि इनर टेबल पर हम ई को प्लेस कर चुके हैं, एच को प्लेस कर चुके हैं और ए आएगा। अब उसने बोला है 33 जिसकी भी एज है ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर किसने आना है, सी ने आना है। तो 33 एज देखो, आउटर सर्कल में देखो क्या सी आ सकता है, जी है, जी की एज हमें पता है कितनी 25 है, यहाँ से देखो तो हमने यहाँ पर जी की एज लिखी 25, एफ की एज भी हमें पता है 20, जी की कितनी है 25, एफ की है 20। तो आउटर सर्कल में ना सभी की एजेस हमें पता है 21, 25, 31 एंड 20 दोनों ही केसेस में, ठीक है, 31, 20, 21, 25 दोनों ही केसेस में 4 जो एजेस है ना वो तो हम प्लेस कर चुके हैं। अब उसने कहा है कि 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर सी आएगा, तो हमें आउटर टेबल पर 33 एज कहीं पर दिखी नहीं, हमें दिखा 31, हमें दिखा 25, हमें दिखा 21, हमें दिखा 20। सिमिलरली यहाँ पर 31 दिखा, 25 दिखा, 21 दिखा, 20 दिखा, पर 33 नहीं दिखा, यानी कि 33 एज वाला पर्सन आएगा यहाँ पर अंदर और सी भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर अंदर। दोनों ही केसेस में क्या पता चला, इनर टेबल पर एच और ई को तो हम प्लेस कर ही चुके हैं, देखो एच और ई को, तो ए और सी भी इनर टेबल पर आएंगे, ए और सी इनर टेबल पर आएंगे। अब क्योंकि सभी पर्सन हो चुके हैं, ए सी एच ई ये इनर टेबल पर है, आउटर टेबल पर जी डी और एफ हो चुका है, तो एक ही पर्सन बचता है ना आउटर टेबल के लिए, कौन सा बचता है, देखो ए हो चुका, बी बचता है, सी हो गया, डी हो गया, ई हो चुका है, एफ हो चुका है, जी एच सभी पर्सन हो गए, एक अकेला बी बचता है, यानी कि इनर सर्कल पर हमें पता है एच और ई आ चुका है, ए और सी ने आना है, बी बचता है तो वो यहाँ पर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जी एफ डी आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर भी एफ जी डी आउटर सर्कल में आ चुके हैं। अब उसने बोला था बी की जो एज है ना वो 31 नहीं है, हमने यहाँ पर देखो नोट किया था ना, बी को 1988 के लिए कैंसिल किया हुआ है, तो ये वाला जो केस हम कर रहे हैं ये हो गया गलत, यहीं पर ये केस यहाँ पर गलत हो गया। इस चीज़ को देखो समझना ज़रूरी है, क्योंकि उसने कहा था बी की एज 31 नहीं है और यहाँ पर इस केस में बी की एज आ रही है 31, ठीक है। तो ये वाला केस तो हो गया हमारा गलत, जिसे हम कर देते हैं, हटा देते हैं। अब इसे भी हटा देते हैं क्योंकि हम जी और ये सब चीज़ें नोट कर चुके हैं। जी और 21 इसे कर चुके हैं, 30 ये रहता है, 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर सी, 31 के इमीडिएट लेफ्ट पर जी, इसे भी हम बना चुके हैं। तो अब देखो पूरा क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं, पूरा क्वेश्चन जो है वो हम नोट कर चुके हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आगे सोल्व करना है। हम लोग ये ध्यान रखेंगे ए और सी ने अब अंदर ही आना है, क्योंकि बाकी सब तो प्लेस कर चुके हैं हम लोग, ए और सी ने आना है। अब उसने क्या बोला था, 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा सी। अब यहाँ से ज़रा एक चीज़ देखो, डी की एज फिक्स हो गई है 31, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, डी की एज हो गई है 31, बी की हो गई है 21, बी की हो गई है 21, तो बी आएगा यहाँ पर। अब ई के लिए ना हमने 2 केसेस ले रखे थे, उसने कहा था 1990 के बाद में बर्थ हुआ है ई का बर्थ हुआ है 1990 के बाद में, तो 1992 और 98 2 केसेस बनते थे। तो 20 ये जो 1998 है ये तो अब कैंसिल हो गया ना ई के लिए, क्योंकि यहाँ पर बी आ चुका है, तो ई हुआ है 1992 में और उसकी एज कितनी है 27, तो ई की एज हो गई 27 ईयर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास बचता है ये एच और ए और सी। सी की एज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है कितनी, 35 ईयर्स, ठीक है। अब देखो 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर सी को हमने प्लेस करना है, तो कहाँ पर करोगे,
अगर h को तुम एज दोगे 33 तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर, अगर h को 33 एज देते हो तो उसके इमीडिएट लेफ्ट होगा ये, यहाँ पर तो 27 मेंशन्ड है और e मेंशन्ड है, तो 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर c तो आएगा नहीं, यानी कि 33 इस h की एज नहीं है, ठीक है। या फिर अब इसके बाद 33 अगर यहाँ पर करते हो तो 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर यहाँ पर, यानी कि h है यहाँ पर c आना था, तो 33 एज आप यहाँ पर भी नहीं दे सकते, यानी कि 33 एज आएगी यहाँ पर, एक ही केस बचता है, ठीक है। हमने h को 33 एज देकर देखा, हमने इस पर्सन को देकर देखा तो भी नहीं हुआ सही, तो 33 एज होगी इस पर्सन की। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट पर देखो हमने क्या बनाना है, c बनाना है, इसके इमीडिएट लेफ्ट पर हमको बनाना है c, तो इस 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर c यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पर, ये जो पोजीशन है ये हो गई c की, 33 के इमीडिएट लेफ्ट पर c आ गया, ठीक है। c की एज हमें पता है कितनी है, 35 है, तो c की एज हमने 35 यहाँ पर नोट कर ली। अब कौन सा पर्सन बचता है, देखो ए बचता था ना, उसने कहा था देखो एच और ई आ चुका, सी आ चुका, उसने कहा था ए और सी, एच और ई के अलावा ए और सी ने आना था, तो ये ए है, ए की एज कितनी है 33, ए की एज है 33। अब कौन सा पर्सन बचता है, वो हो जाएगा 29 ईयर्स का बचता है, ये एच बचता है ना, देखो एच जो है उसकी एज कितनी हो गई, अब 29 ईयर्स की हो गई, यहाँ पर आ गया आपका एच। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है कंप्लीटेड। अब वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, किसी की पोजीशन पूछे विद रिस्पेक्ट टू समवन, या फिर पूछे किसी की एज कितनी है, ए की एज कितनी है, एच की एज कितनी है, कुछ भी पूछे, अब आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी की एज है 25, डी की 31, एफ की 20, बी की 21, सी की एज 35, ए की 33, ई की 27, एच की 29। अब वो पूछे कि एफ जो है वो किसको फेस करता है, तो आप बताएंगे एफ जो है वो ए को फेस करता है। वो पूछे बी जिसको फेस करता है, बी जिसको फेस करता है उसकी पोजीशन पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ई, ठीक है। बी किसको फेस करता है, बी फेस करता है इस सी को, तो सी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ई। अब दो केसेस हो सकते हैं, ई के सेकंड राइट पर या फिर ई के सेकंड लेफ्ट पर, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिया होगा तो आप उसे टिक करेंगे। तो ये था आज का क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया है, हमें कॉन्सेंट्रिक फिगर्स वाला क्वेश्चन देखा हमने, दो सर्कल्स थे कॉन्सेंट्रिक, प्लस उसमें उसने हमें एज का वेरिएबल दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।